जय हिंद दोस्तों। यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है। जिन जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मायूस मत होना। अब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना जिस किसी ने भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था तो आपने कौन सी कैटेगरी में कितने लॉट के लिए अप्लाई किया था और आपको मिला या नहीं मिला। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। अब दोस्तों बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो इसकी लिस्टिंग डेट है 31 दिसंबर, है ना, मतलब इस साल का लास्ट दिन। अब लिस्टिंग डे के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे और लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जो जीएमपी है। अब जीएमपी देखिए एक अनुमान होता है, लेकिन हमने काफ़ी देखा है, मतलब और अक्सर हम देखते भी है कि इसके आसपास हमें अक्सर लिस्टिंग होते हुए दिखाई देती है। स्पेशली मेन बोर्ड का आईपीओ, और मेन बोर्ड का ही आईपीओ अपने पास में एसएमई आईपीओ में अक्सर थोड़ा रिस्क रहता है। बाकी यहाँ पे देखें कि स्टार्ट में ही अच्छी डिमांड यहाँ पे चल रही थी, है ना। जैसे आईपीओ ओपन हुआ, ओपन होने तक लगभग जो है 65% तक यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद थी। 785 रुपये का इशू प्राइस, उस पर 500 रुपये का लिस्टिंग, 510 रुपये का लिस्टिंग गेन। ये जो डिमांड है लगातार बढ़ती चली गई, और जीएमपी जब आईपीओ क्लोज हुआ था उस दिन थी लगभग 80%, और उसके बाद में जब आईपीओ का अलॉटमेंट आया तब 84%, और अलॉटमेंट के बाद जीएमपी हो रही है अपने पास में 91%, मतलब 785 रुपये के प्राइस के ऊपर 715 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। बाकी अभी 31 तारीख में 2 दिन का समय और बाकी है, तो देखते हैं जीएमपी में बाकी का क्या उतार चढ़ाव रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे बहुत बढ़िया एक फैक्टर होता है आपको आने वाले टाइम की स्ट्रेटेजी बनाने की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन देखा, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया देखने के लिए मिला, लगभग 184 गुना में सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। यहाँ पे एम्प्लॉय जो कैटेगरी है, एम्प्लॉय कैटेगरी में देखिए लगभग 101 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। रिटेल कैटेगरी में देखें तो लगभग 59 टाइम्स जो है रिटेल कैटेगरी में इसको सब्सक्रिप्शन मिला। और बीएचएनआई की अगर बात करें दोस्तों तो 302 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला, और स्मॉल एचएनआई की अगर बात करें तो 228 गुना सब्सक्रिप्शन। और ओवरऑल अगर स्मॉल एचएनआई और बीएचएनआई को मिलाकर अगर देखें तो एनआई कैटेगरी में अपने पास में 277.55 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। तो सब्सक्रिप्शन अब हर कैटेगरी में हमें बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिला है। और क्यूआई भी आप देख लीजिए, क्यूआई भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 334.68 गुना हमें यहाँ पे क्यूआई से सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। अब देखिए रिव्यू वीडियो तो हमने ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। बाकी वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा लिंक। और साथ ही अगर बात करें हम इस आईपीओ की रिगार्डिंग, तो आईपीओ की जब लिस्टिंग होगी 31 दिसंबर को, तो ग्रे मार्केट की अगर हम बात माने तो ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग है यहाँ पे लगभग 91% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 13,573 रुपये का यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी तो देखिए मार्केट में जब लिस्टिंग होगी सारी चीज़ें तभी क्लियर होगी। और अब बात करें कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इसके रिगार्डिंग क्या रह सकती है। एक बात सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको लिस्टिंग वाले दिन आपको सेल करना है या फिर फ्रेश बाइंग करनी है या फिर होल्ड करना है। आप अपना एनालिसिस सोच समझ के करें, ठीक है। हाँ, वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर सकते हो, क्लियर। तो अगर यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की दोस्तों बात करें तो आईपीओ आने से पहले जो प्रमोटर होल्डिंग है अपने पास में प्री आईपीओ की वो है 91.83%। और जैसे ही मतलब ये लिस्ट हो जाएगा तब अपने पास में जो है प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी 79.82%, लगभग 80%, जो कि मतलब बहुत बढ़िया बात है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे सॉलिड है, तो अपने पास में पहला प्लस पॉइंट तो ये आ जाता है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे सेक्टर देखिए बहुत बढ़िया है, डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर है और अपने आप में यूनिक सेक्टर है। माना कि कॉम्पिटिटिव सेक्टर रहता है, लेकिन ये जो काम करती है ना जनरली, है ना, कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले पार्ट से बनाती है, वो जो काम होता है ना पर्टिकुलर हर कोई नहीं कर पाता है ना। तो अपने सेक्टर में अपने काम में ये मतलब बेहद बढ़िया है ना। यहाँ पे किसी तरीके का कोई मतलब कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिविजुअल अगर ये कोई काम कर रही है ना तो पर्टिकुलर इसी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो और वैसे भी सेक्टर देखिए बहुत बढ़िया है, डिफेंस सेक्टर नो डाउट यहाँ पे। और कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें तो बढ़िया वैल्यूएशन के ऊपर अपने पास में है, ना ज़्यादा महंगी है और ना ज़्यादा सस्ती है इसके पीयर कंपैरिजन के मुकाबले। फाइनेंशियल्स हमने देखे तो फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के बेहद मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है और वो आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत डेट पे कर ही देगी। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी बहुत बढ़िया, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी बढ़िया, फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी बढ़िया है। एंकर लिस्ट भी अच्छी आई है, मतलब ख़राब नहीं बोल सकते, अच्छी बोलेंगे एंकर लिस्ट को भी। और सब्सक्रिप्शन तो ताबड़तोड़ हमें बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।
तो ओवरऑल सारी बातें ही हमें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है ना। नेगेटिव है लेकिन वही विशेष नेगेटिव यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। तो ये जो आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो बढ़िया नज़र आ ही रहा है, और देखें तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी फिलहाल बढ़िया ही नज़र आ रहा है ना। अब वैसे मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डेटा अवेलेबल था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है ना। आई होप आपके लिए ये डेटा यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों ये बात ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है तो आप इसके साथ में क्या करने वाले हो, आपके क्या विचार है इस आईपीओ को लेकर।